ओके। एक टॉपिक हमारा ये देख लीजिए, हार्मोनिक फंक्शन। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपसे पूछी जा सकती है। थ्योरम ये कहती है कि इफ एफ जेड इज एन एनालिटिक फंक्शन देन यू एंड वी आर बोथ हार्मोनिक फंक्शन। अब हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? एनी फंक्शन विच सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन इज नोन एज हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन इसका प्रूफ कर लेते हैं। हमारा एफ जेड जो है वो एनालिटिक गिवन है, इसका मतलब वो सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास क्या हो जाएगी? सेटिस्फाई हो जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? डेल यू बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई। इस इक्वेशन को एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में इधर तो आ जाएगा ये, और एक्स के रेस्पेक्ट में इधर आ जाएगा ये। सिमिलरली सेकेंड वाली इक्वेशन को है वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको ये मिल जाएगा। इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन 3 और 4, एडिंग इक्वेशन 3 और अब इक्वेशन 3 एंड 4 को ऐड करेंगे तो इनका एलएचएस ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, और इनका आरएचएस ऐड कर दो तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझिएगा कि राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पर डेल टू वी अपॉन डेल एक्स डेल वाई है, और यहाँ पर डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स है। ये ध्यान रखना, एक्स और वाई एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए ऑर्डर चेंज किया जा सकता है। सो ऑर्डर चेंज करेंगे तो इक्वल आएगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट होकर जीरो हो जाएंगे, तो ये वाली वैल्यू हमें राइट हैंड साइड में जीरो मिल जाएगी। ठीक है, तो जिस तरह से अपन ने ये u के साथ किया है, सिमिलरली यही डेरिवेशन अगर v के साथ करते तो v के साथ में भी ये जीरो हो जाता। और लाप्लास इक्वेशन क्या होती है? u के लिए लिखेंगे तो डेल टू यू इक्वल टू जीरो होगा, इसका मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और अगर 3D में करते हैं तो z का और आ जाएगा, तो ये एक्स वाई में जीरो मिल रहा है, और यहाँ से हमें सेकंड में डेल टू वी इज इक्वल टू जीरो। तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया u एंड v ने, तो दैट इज वाई u एंड v आर हार्मोनिक फंक्शन। Such function are called conjugate harmonic function if u plus iv is also analytic function। ठीक है, सो हमारे पास में थ्योरम प्रूव हो गई। अब हम क्या करेंगे? कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन एंड कॉन्जुगेट हार्मोनिक फंक्शन, फाइंड द हार्मोनिक, ये वाला प्रॉब्लम कर रहे हैं। हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन ऑफ द फंक्शन दिस। तो कैसे अप्रोच करना है वो देख लेते हैं। सो आपको गिवन है एक फंक्शन ये रहा, और इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है। तो कैपिटल यू जो है वो हमें गिवन है, तो इसका कॉम्प्लेक्स हार्मोनिक कॉन्जुगेट मान लीजिए वी है। सो लेट वी बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ यू। तो बाय टोटल डिफरेंशिएशन हमारे पास डीवी क्या मिलेगा? हमारे पास जो v होगा, जाहिर सी बात है वो भी किसका फंक्शन होगा? x एंड y का मान लेते हैं। सो dv कितना होगा? पार्शियल टोटल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं? dv कितना होगा? पहले v का पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, फिर dx यानी डेल v बाय एक्स dx प्लस डेल v बाय डेल y dy। ये आपने पढ़ रखा होगा यूजी के अंदर भी। अब क्योंकि हमारे पास में यहाँ पे हमें गिवन है u एंड ये है, सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ से वो इक्वेशंस उसके यूज करेंगे, कौन सी? सी आर इक्वेशन से। सी आर इक्वेशन से डेल वी बाय डेल एक्स जो आता है वो किसके इक्वल आता है? माइनस डेल यू बाय डेल वाई के। और डेल वी बाय डेल वाई जो आता है वो किसके इक्वल आता है? डेल यू बाय डेल एक्स। यहाँ पे सी आर इक्वेशन यूज की है, ये आ जाएगा। अब u क्योंकि हमें गिवन है, u हमारे पास है 2x 1 माइनस वाई, तो यहाँ से आप डेल u अपॉन डेल y कीपिंग x कांस्टेंट निकाल लेना, तो आपको ये मिल जाएगा। और डेल u बाय डेल x निकालना है कीपिंग y कांस्टेंट, तो वो आपको ये मिल जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये मिल जाएगा, करेक्ट। और ये अभी तक हमारे पास dv है। अब दोनों साइड में हम इंटीग्रेशन लगा देते हैं, तो dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा। 2x dx का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखो आपके पास है 2x dx प्लस 2 dy माइनस 2y dy प्लस सम कांस्टेंट, इंटीग्रेशन जो है कांस्टेंट वो c है। इंटीग्रेशन करेंगे इसका, इसका और इसका, सो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर। यहाँ से 2 dy से मिलेगा 2y, और यहाँ से मिलेगा y स्क्वायर माइनस का y स्क्वायर प्लस c। सो ये हमारे पास v आ गया। हेंस द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u इज गिवन बाय दिस फंक्शन। ठीक है, अप्रोच समझ में आ गई। अब हमारे पास u गिवन है और हार्मोनिक गिवन है। जब हार्मोनिक होता है तो वो एनालिटिक होता है और सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालना है, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारे पास में। तो u हमें गिवन है, अब आप क्या करेंगे? सबसे पहले डेल u बाय डेल एक्स निकालो और डेल u बाय डेल वाई निकालो।
फिर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर निकालो, मतलब जो फंक्शन आपको मिला है उसका एक्स के रेस्पेक्ट में और डिफरेंशिएशन कर दो और इस तरह से वाई के रेस्पेक्ट में कर दो। ठीक है, अब हमें क्योंकि गिवन है कि ये फंक्शन हार्मोनिक है, अगर ये फंक्शन हार्मोनिक है तो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यू में लाप्लास इक्वेशन हमारे पास में ये होती है, ठीक है, तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। अब वैसा ही करना है, लेट वी बी द हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो डीवी कितना हो जाएगा, डेल वी बाय डेल एक्स डी एक्स, डेल वी बाय डेल वाई डी वाई। सीआर इक्वेशन से इसको इस फॉर्म में रख देंगे और इसको सीआर इक्वेशन से इस फॉर्म में रख देंगे। डेल यू बाय डेल वाई और डेल यू बाय डेल एक्स हमने निकाल रखा है, उसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन जो है वो हमें मिल जाएगा, अब ये जो होता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में चेक करना, टेन इनवर्स वाई बाय एक्स का डिफरेंशिएशन होता है। सो प्लस का सी लगा देंगे और ये हमारे पास में आ जाएगा हार्मोनिक कॉन्जुगेट। नेक्स्ट हमें कहा जा रहा है प्रूव दैट यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शंस। हार्मोनिक फंक्शन के लिए मैंने पहले ही बता दिया, अगर आपके पास में u है तो सबसे पहले डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर निकालो और इस ये टर्म को प्रूव कर दो जीरो। इसी तरह से v आपके पास है तो ये निकालो और लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवा दो, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। सो इसलिए हमारे पास में वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो वो हार्मोनिक फंक्शन है। लेकिन क्योंकि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है इसलिए वो हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स नहीं है ना, सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं है क्योंकि हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालने के लिए हम सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, अब हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 3, फाइंड ए एंड बी सो दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक। सो फंक्शन हमें गिवन है, अगर ये हार्मोनिक है तो ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लाप्लास इक्वेशन जो है उसको जीरो कर देना है, तो इसको जीरो कर देंगे तो हमें बी मिल जाएगा। ठीक है, फॉर हार्मोनिक फंक्शन ये जीरो आता है, ये करेंगे तो बी इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो फिर इन्होंने ए का कैसे निकाला है, हाउ डिड दे फाइंड ए? ओके, एनालिटिक कंडीशन से, यस। ये ध्यान रखना आपके पास में, आपने डेल एफ बाई डेल एक्स निकाला है और डेल एफ बाई डेल वाई निकाला है और इसके अंदर हमारे पास हार्मोनिक कॉन्जुगेट वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे। देखो हमने यहाँ पे बी की वैल्यू निकाल ली, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास जो गिवन कंडीशन है वो लाप्लास इक्वेशन थी और लाप्लास इक्वेशन से हमने बी की वैल्यू निकाल ली, बी इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया। ए के लिए आपको लिखना है ए कैन बी एनी रियल नंबर, ए जो है कैन बी एनी रियल नंबर, वाई बिकॉज इट डज नॉट अफेक्ट द लाप्लास इक्वेशन, ये हमारे लाप्लास इक्वेशन को अफेक्ट नहीं करता है, इसलिए आंसर में आपको लिखना है ए कैन बी एनी रियल नंबर। ठीक है, सो ये हमारी कौन सी प्रॉब्लम हो गई, आई डोंट नो, थर्ड हो गई या फोर्थ हो गई, विच एवर बी द प्रॉब्लम। अब देखो ये वाला खुद आप कर लेना, शो दैट द फंक्शन विच इज हार्मोनिक रिमेन्स हार्मोनिक अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू डब्ल्यू, ये वाला नहीं आएगा हमारे पास, हार्मोनिसिटी के केवल वही आएंगे लाप्लास इक्वेशन। और दैट्स ऑल, हार्मोनिक फंक्शन के बारे में भी आपको एक आइडिया लग गया है, बस यही था हार्मोनिक फंक्शन के बारे में। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, देखिए मेथड टू फाइंड द कॉन्जुगेट फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इस पे आ सकते हैं। अब इसमें केस फर्स्ट क्या है, सपोज हमें कॉन्जुगेट फंक्शन निकालना है, मान लीजिए हमें फंक्शन के अंदर u पता है और v हमें फाइंड आउट करना है और वो कॉन्जुगेट फंक्शन है। dv का एक्सप्रेशन हमने पहले देख ही लिया था और dv में कॉशी सीआर इक्वेशन अगर यूज करते हैं तो हम v बाई एक्स को इससे रिप्लेस कर सकते हैं और v बाई वाई को इससे रिप्लेस कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद हम दोनों साइड में इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें इंटीग्रेशन से ये मिल जाता है। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ पर जो वैल्यू है वो हम निकाल सकते हैं, सपोज वो m और n आ जाती है ना, m और n हमारे पास आ जाता है, तो जैसे ही और हमारे पास m और n आ जाता है उसको हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उसको हमें लाप्लास इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवाना पड़ेगा। एनीवेज हम ये मेथड कभी नहीं आता है इस पे बेस्ड, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आती है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। सिमिलरली अगर v है तो उल्टा करना है, ठीक है, ये v है तो ये उल्टा चलना है, ये मेथड अभी समझ में नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 1, इस पे बेस्ड हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ही आते हैं। सो ये फंक्शन है लेट एफ जेड इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी, एनालिटिक फंक्शन है, यू हमें गिवन है और v हमें फाइंड आउट करना है। सो u हमें मिल गया, सो सबसे पहले डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकालो, उसके बाद हमें dv निकालना है, dv मैंने बता ही दिया डेल v बाई डेल एक्स, उसके बाद सी आर इक्वेशन यहाँ पे यूज कर दी अपन ने,
और डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू यहाँ से -2x आ जाएगी, करेक्ट, और यहाँ से इसकी वैल्यू 3 - 2y आ जाएगी, जो यहाँ पे रखना है। उसके बाद हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। अब इंटीग्रेशन में देखो, यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन कर लिया, सो इंटीग्रेशन से हमें ये मिल जाएगा और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। हमारा फंक्शन अब क्या बन गया, u प्लस आयोटा v था। u तो हमें गिवन था, तो हमने एज इट इज रख दिया, प्लस आयोटा, और ये रहा हमारा v, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, करेक्ट। इसके बाद हमें यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा इक्वेट करना है। यस, हमें ये कहा गया है कि जो फंक्शन आपको लास्ट में जब आप u और v निकाल लेंगे, तो उसके बाद में आपका जो फंक्शन है वो, क्योंकि u प्लस आयोटा v आपका f ऑफ z है, तो z के टर्म में लाना है। अभी हमें जो फंक्शन मिला है वो xy में है, 3x माइनस 2xy प्लस आयोटा एक्स स्क्वायर प्लस 3y माइनस वाई स्क्वायर प्लस c, इसे z के टर्म में लाना है। तो इसे z के टर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो, क्योंकि हमें z के टर्म में इसको लाना पड़ेगा, तो z के टर्म में लाने के लिए हमने इसको ओपन किया है सबसे पहले। सारे टर्म सबसे पहले देखो, यहाँ से आयोटा एक्स स्क्वायर है, उसको हमने यहाँ लिख लिया, और इस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आयोटा वाई स्क्वायर आ जाएगा, और -2xy जो है वो हमने यहाँ से लिख दिया। उसके बाद हमारा 3x है वो हमने यहाँ लिख दिया, और 3y जो है वो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये c जो है वो हमने यहाँ लिख दिया। अब आयोटा बाहर ले लो इसमें से, इस फर्स्ट वाले जो इस वाले इतने पार्ट में से आयोटा बाहर ले लो, तो आयोटा बाहर ले लेंगे तो सारे टर्म आयोटा से अंदर डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होने के बाद हमें ये वाले टर्म मिल जाएगा, ठीक है। 2xy माइनस का था, माइनस का 2xy था, इसको आयोटा से डिवाइड करेंगे, आयोटा ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये प्लस का 2 आयोटा xy हो जाएगा, और 3x और प्लस 3y में से 3 कॉमन आ जाएगा, x प्लस आयोटा y हो जाएगा, और आयोटा c हो जाएगा। अब आप ध्यान से इस चीज को वापस देखिए, हमारे पास में ये जो फर्स्ट टर्म हमें मिला है, ये वाला ब्रैकेट के अंदर, दिस इज x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर, ये x प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर है, और यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई है और आयोटा c है, ये हमारे पास z का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 3z और ये आयोटा c। तो फंक्शन जो है वो z के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए हमने ये किया है v को निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 जो है वो देखिए, प्रूव दैट दिस फंक्शन इज हार्मोनिक। एक तो हमें ये प्रूव करना है, फिर हमें v को भी निकालना है, सो दैट दिस फंक्शन इज एनालिटिक, और फिर हमें फंक्शन को z में एक्सप्रेस करना है। u हमें गिवन है, ठीक है, तो तरीका हमारा वही होगा। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जब हमें u गिवन होता है तो हमें लाप्लास कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। लाप्लास कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब u हार्मोनिक है। पहला पॉइंट हमारा प्रूव हो गया। उसके बाद फर्स्ट फंक्शन जो था, हमें बोला गया था कि प्रूव करो u जो है वो हार्मोनिक है, तो अब तक हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया। स्टेप 2 है हमारा v फाइंड आउट करने का, तो v फाइंड आउट करने के लिए हम dv करते हैं, फिर हम CR इक्वेशन को यूज करते हैं, उसके बाद हम दोनों साइड में CR इक्वेशन को फिर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो हमने ऊपर से निकाली है वो वैल्यू पुट करते हैं। उसके बाद में हम इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन सॉल्व करने से हमें ये मिल जाता है। फिर हमें v जैसे ही मिलता है हम fz निकालते हैं, u प्लस आयोटा v, u प्लस आयोटा v हमारे पास आ चुका है। उसके बाद में हमें z के टर्म में लाना है, तो ये हमें सोचना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई को अलग से लिख लो, फिर यहाँ पे इसको रीअरेंज किया है, इसको रीअरेंज किया है, इसको रीअरेंज किया है, सो दैट हमारा ये फर्स्ट फंक्शन जो है ये एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बन जाए, ये फंक्शन भी हमारा एक्स प्लस आयोटा वाई का स्क्वायर बन जाए, ये टर्म हमारा एज इट इज है और कॉमन आ गया एक्स प्लस आयोटा वाई, तो ये z के टर्म में हमने यहाँ लिख लिया, तो z के टर्म में एक्सप्रेस भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में है, डिफाइन हार्मोनिक फंक्शन। हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि कोई सा भी फंक्शन जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करे वो हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा। u हमें गिवन है और हमें कहा जा रहा है ये फंक्शन हार्मोनिक है, पहले तो ये प्रूव करना है। ये प्रूव करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, वही लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवानी है, फिर हमें एनालिटिक फंक्शन फाइंड आउट करना है v के टर्म में। तो सबसे पहले लाप्लास इक्वेशन सेटिस्फाई करवाओ, तो करवा दी है ना, मैं बता रही हूँ बस कैसे कैसे करना है, वो आपको इसको रोक के देखना है। डीवी का वही तरीका है, इंटीग्रेशन करना है, सीआर इक्वेशन अप्लाई करके वी निकालना है, फिर एफ जेड लिखना है और उसको जेड के टर्म में लाने की कोशिश करनी है, तो ये हमारा हो गया।
ठीक है, अब बाकी के प्रॉब्लम्स आप खुद कर लेना, क्योंकि मैंने आई गेस आपको समझा दिया है। ये तो थोड़ा सा अलग है, कुछ नहीं है, यू की जगह इसने फाई ले लिया है और वी की जगह साई ले लिया है, और साई गिवन है, इस बार आपको वी गिवन है, इसका मतलब आपको दूसरा फंक्शन गिवन है और पहला फंक्शन लेना है। तो ध्यान रखना, आपके पास साई गिवन है इस बार, तो इस बार आप साई के टर्म्स में सबसे पहले और डी फाई को लगाओगे टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, है ना। तो ये देख लेना। आई गेस ये मेथड्स टू फाइंड कॉन्जुगेट के लिए सफिशियंट है। इसके अलावा प्रॉब्लम्स देखो आप कितने भी कर सकते हैं, एच के दास से कितने भी प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, बट बेसिक तरीका जो है वो सबका सेम ही है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। ये प्रॉब्लम्स जो है ये आप सॉल्व कर सकते हैं बुक से। ये मेथड्स टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन, आगे इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है तो मैं देख लेती हूँ। ये हमारे सिलेबस में नहीं है। जो मेथड से एग्जांपल है ये सिलेबस में नहीं है। एक्सरसाइज पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल नहीं है। दैट्स इट, ये एक्सरसाइज आ गई आपके पास। ओके, सो हमारे पास इतना ही था, है ना। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ा है हार्मोनिक फंक्शंस एंड मेथड्स टू फाइंड कॉन्जुगेट फंक्शन। ओके, सो ओके।